क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस से पहले की शाम या पूरा दिन, इसे क्रिसमस ईव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार यीशु के जन्म की याद में मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है और क्रिसमस की पूर्व संध्या को क्रिसमस ईव की रूप में मनाया जाता है। ये खुशियों का त्यौहार है और आगे भी क्रिसमस की शाम को या पूरा दिन लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यीशु के जन्म की सालगिरह के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। एसएसबी की उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात एफ समवाय गुंजी के समवाय प्रभारी निरीक्षक सब इंस्पेक्टर अभिरंजन कुमार के नेतृत्व व 7 अन्य जवानों द्वारा गुंजी से नचेती गाड़ तक गश्त का संचालन किया गया। रात्रि से अत्यधिक बर्फबारी होने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान -19 तक गिर गया है। एसएसबी के द्वारा बर्फबारी में भी अपनी ड्यूटी व जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है। साथ ही बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से गुंजी, नाभी, छियालेक इत्यादि पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। जहां बर्फबारी होने से मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बता दें कि लगातार बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ चुकी है और लोगों ने अलाव सेकने, आग जलाने शुरू कर दिए हैं। आज दिन भर धारचूला का मौसम भी कहीं न कहीं बिल्कुल बर्फबारी की तरह रहा। केवल मौसम थोड़ी देर के लिए खुला और उसके बाद पूरी तरह घुप बादलों में घिरा रहा। धारचूला में बलवा कोट से लेकर दवाघाट तक के कार्य में हिलवेज कंपनी व बीआरओ के द्वारा एनएच के मुआवजे की सूची प्रशासन के साथ मिलकर तैयार कर दी गई है और अधिकतर लोगों के मुआवजे भी खाते में आ चुके हैं। कुछ लोग फिर भी अभी भी परेशान हैं। देखिए, ऐसा है, जब इन्होंने यहाँ पर सारे मकानों का, ज़मीनों का एस्टीमेट बना करके दे दिया है, गिरीफ कहती है कि हमने सब काम करके दे दिया है और इनका काला ऑफिस से न जाने वहाँ है गड़बड़ या गिरीफ कर रही है गड़बड़। कई लोगों का लिस्ट में नाम आ गया, पेमेंट कुछ लोगों को मिल गया और कुछ लोगों का अनदेखा किया जा रहा है। उनका जो है लिस्ट में नाम भी नहीं है और उनको आश्वासन दिया जा रहा है, हो रहा है। ये 1 साल 2 साल से हम लोग जो है भटक रहे हैं। हमारी जो मकान रोड हेड में आने वाला है, हमने दूसरी जगह भी मकान बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये टूटने वाला है करके, और हम बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। हमको पेमेंट नहीं मिला है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो भी मांग है उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। आखिरकार हिलवेज कंपनी ने अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए प्रशासन की बात को मानते हुए मशीन को उपलब्ध कराकर जुम्मा की सड़क जो हिलवेज के कारण ही धराशायी हुई थी, हिलवेज की हैवी ब्लास्टिंग से उक्त सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 6 माह बाद पीएमजीएसवाई ने उक्त सड़क को खोल दिया है क्योंकि जुम्मा की जो सड़क है वो पीएमजीएसवाई की सड़क है और पीएमजीएसवाई के पास संसाधनों की कमी थी जिससे पीएमजीएसवाई 6 माह तक उक्त सड़क को नहीं खोल पाई थी। आखिरकार हिलवेज को प्रशासन की बात को मानने के बाद आज सड़क पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने सामान्य स्थानीय निकाय निर्वाचन 2024 में नामांकन पत्र प्राप्ति, जांच और वापसी आदि के लिए कक्ष संख्याएं आवंटित कर दी गई हैं। नगर पालिका परिषद धारचूला के 7 वार्डों के अध्यक्ष के लिए और सदस्य पद हेतु कार्यालय तहसील धारचूला के कक्ष संख्या 1 एवं कक्ष संख्या 2 को चिन्हित कर दिया गया है। इन कक्ष संख्या 1 व 2 में सभासद,
नगर प्रमुख व अन्य लोगों के लिए पत्र प्राप्ति यानी नामांकन पत्र प्राप्त, जांच, वापसी आदि की जाने के लिए स्थल चिन्हित कर दिया गया है। इसलिए कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2 में ही सभासद व अध्यक्षों के जांच, नामांकन पत्र प्राप्ति और वापसी इत्यादि की जाएगी। धारचूला में भी उक्त कक्ष का निर्माण कर दिया गया है। कक्ष संख्या 1 तहसील कार्यालय व कक्ष संख्या 2 उपजिलाधिकारी कार्यालय बना दिया गया है, जिसमें नामांकन पत्र प्राप्ति और जांच के बाद पत्र वापसी भी उसी कार्यालय के कक्ष संख्या 1 व 2 में की जाएगी। कक्ष संख्या 1 व 2 में नामांकन व अन्य नागरिक स्थानीय निकाय चुनाव के समस्याओं की जानकारी भी स्थानीय निकाय के उम्मीदवार ले सकते हैं। अध्यक्ष / सदस्य नगर पालिका परिषद धारचूला रिटर्निंग ऑफिसर मनजीत सिंह, उपजिलाधिकारी धारचूला, वार्ड 1 से 7 तक सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रमोद मिश्रा, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड धारचूला, आरक्षित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मनमोहन बिजलवाण, अधिशासी अभियंता PNJSY खंड लोक निर्माण विभाग धारचूला होंगे। सिन्याकोला के ग्रामीण विक्रम पारिक वन सरपंच के नेतृत्व में पहुंचे उपजिलाधिकारी कार्यालय। उपजिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, एल्डारा से जो उनका पूर्व का रास्ता था, सिंचाई विभाग के कार्य करने से वो बंद हो चुका है। उस रास्ते को खोलने की उन्होंने मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आर्मी के द्वारा सिग्नल से रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु आर्मी कहती है कि कभी भी हम ये रास्ता बंद कर देंगे। अब हमारे पास रास्ते का कोई भी विकल्प नहीं बचा। इसलिए उन्होंने निवेदन किया है कि ग्रामीणों की बात को समझते हुए सिंचाई विभाग को उपजिलाधिकारी के द्वारा आदेशित कर हमारे रास्ते को खोल दिया जाए, अन्यथा ग्रामीणों को बड़ी परेशानी होगी, जिससे कहीं न कहीं वे सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने को बाध्य होंगे। ये है कि हमारा एल्डारा में जो विगत वर्ष से काम चल रहा है, इसमें हमारा पहले पुराना कोई रास्ता था, जिससे हमारे गाँव वासी सारे लोग पैदल जाया करते थे। और अभी वैकेंसी हम लोग सिग्नल के वहाँ से आर्मी के वहाँ से जा रहे हैं, तो आर्मी वालों का कहना है कि हमारा रास्ता कभी ब्लॉक हो सकता है, रास्ता देख लीजिए। जिसमें हमने उससे बात करी तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता लीजिए, पैक हो जाएगा। इसलिए हमने आज ऐसे उनको ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें हमारा जो पुराना टिकट की रास्ता था उसको सुचारू किया जाए, अन्यथा फिर गाँव वाले नगरपालिका के नए कार्यकाल का बिगुल बज चुका है। धारचूला के नगरपालिका के चुनाव 23 जनवरी को होने हैं। उससे पूर्व धारचूला की सड़कों में जहां पूर्व में नालियां पूर्व चेयरमैन के द्वारा छोड़ दी गई थी, उनकी स्थिति आज भी ज्यों की त्यों दिखा दे रही है। जल संस्थान के द्वारा अभी तक कोई भी अपना प्लान नहीं बनाया गया है, जिससे कि नाली निर्माण करके इन पाइपों को हटाया जा सके। मल्ली बाजार में पिंक शौचालय का निर्माण तो कर दिया गया है, परंतु अभी तक पिंक शौचालय महिलाओं के उपयोग के लिए नहीं छोड़ा गया है। बता दें कि लाखों रुपए के शौचालय का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। अब लगता है कि ओबीसी महिला सीट होने के बाद नए चेयरमैन के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। जहां इस सड़क की स्थिति को आप देख रहे हैं, मल्ली बाजार में लगातार पानी की निकासी जल संस्थान के द्वारा छोड़ी गई है, जिससे कि पूरी सड़कें खराब हो चुकी हैं। अब देखना है कि नगर पंचायत के नए अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ओबीसी महिला दावेदार। धारचूला में नगर निकाय की सीट पर ओबीसी महिला बैठेगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट जाता है, कौन सी महिला इस सीट पर विराजती है। और जितने भी दावेदार अभी थे, उनके द्वारा भी कुछ कहा गया है। साथ ही स्थानीय जनता को किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए, ये बात भी आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से लगातार निकाय चुनाव के ऊपर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सभी जाति समुदाय के लोगों को लगातार बारी से जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, उसके लिए हम बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर नगर पालिका के अंतर्गत जो हमारे इस क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं, मानसरोवर द्वार और आदि कैलाश का जो द्वार है, इसमें हमारी ये रोड की हालत है बहुत अत्यंत खराब है। इसका जो है हमारा उद्देश्य जो है इसका तुरंत निर्माण कराने का है। नगर पालिका द्वारा अन्य विभिन्न समस्याओं के संबंध में नगर के जो हमारी जनता है उसको सुविधा से युक्त करने का हमने जो प्रबल जो है यहाँ पर संकल्प लिया है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग सभी जनता के बीच में जाने के लिए तत्पर हैं। वैसे नगर के अंतर्गत जो भी ये मैंने इसमें कहा है
ये प्रथम जो भी अध्यक्ष बनता है उसके प्रथम प्राथमिकता इसका निर्माण कराने का, हमारी जनता का सुविधा दिलाने का ये होना चाहिए, चाहे मैं बनूँ या कोई भी बने, ये प्रथम हमारा संकल्प है। धारचूला में मेन समस्या पहला तो सीवर लाइन है और दूसरा ट्रैफिक है और पार्किंग की समस्या है। और जो रोड है हमारे आगामी 2 चेयरमैन चले गए हैं, आज तक रोड में कोई सुधारीकरण हुआ नहीं है। रोड वैसे के तस के मस है। और जो भी चेयरमैन आए हैं, हम चाहते हैं कि वो पहले जो सीवर लाइन पे ध्यान दें, क्योंकि सीवर लाइन के चक्कर में जोशीमठ जैसे शहर पूरे तबाह हो गए हैं। तो हमारा छोटा सा शहर है, इसको सीवर लाइन बन जाएगा तो उससे हमारी नगर की बचाव होगा। और रोड में ध्यान दें। सर्वप्रथम हमारे धारचूला नगर में सबसे बड़ी समस्या हमारे टैक्सी का है। जो हमारे गांव घर से, जो दूर दराज से गांव से, क्षेत्र से जितने भी गाड़ियां आती है, वहाँ उनको यहाँ धारचूला में कोई इनका टैक्सी स्टैंड नहीं है। इनको बाज़ार में आके गाड़ी लगवाने का बहुत बड़ा दिक्कत झेलना पड़ता है। सबसे मेरा ये कहना है कि चाहे कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबसे पहले धारचूला में टैक्सी स्टैंड का व्यवस्था किया जाए। और साथ में धारचूला में जितनी नालियाँ चौक रहती है या जो ब्लॉकेज रहते हैं, उन नालियों को नए से बढ़िया करके बना करके और साथ में सीवर लाइन का ये कार्य होना अति आवश्यक है। तत्पश्चात हमारा धारचूला सुंदर धारचूला कहलाएगा। शहर की मुख्य समस्या क्या है? की सुविधा नहीं है ढंग से, दूसरी ये नाली का और पानी का भी नहीं है। क्या कहें, कहते कहते इतने साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, कह के भी कोई फायदा नहीं। मतलब नए थे क्या रखते हैं? चेयरमैन बन जाने तो उसके बाद देखेंगे। ये तो नया तो पुराना चलते रहता है, काम वाला बनना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष को जो है बहुत सूझबूझ के अच्छे लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बना दिया गया है, इसमें जो है आए दिन कुछ न कुछ कमियाँ रहती हैं। इतना छोटा क्षेत्रफल है, उसमें फिर भी सड़कों का हाल वही है और नालियों का, पानी का, सारी चीज़ों का इसी तरीके का बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों का यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है और जिससे धारचूला का विकास हो सके। Please do like, share and subscribe DCL News.